कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, इंडिया इज इन। सो व्हाट डज दैट मीन? दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि अवाम के उनकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है कि वो इमरान खान के लिए जो है फौज पे हमला करने के लिए, मरने मारने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के तूफान में जो घिर चुके हैं उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरी नजर में द टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ऑलरेडी द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी और 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ, एंड इट इज बेटर टू थिंक ऑफ इट। जितना इन्फ्लुएंस अभी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जर्मनी और जापान नहीं कर रहे हैं। इस दौरान जो मुख्तलिफ आप समझ लें सियासी, माशी, आइनी जो तजुर्बात हैं वो करके देख लिए, मगर अब तक के तमाम तजर्बे नाकाम नजर आ रहे हैं और मुल्क हर गुजरते दिन के साथ तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? तो क्या उनको कहीं नज़र आ रहा है कि कहीं वाकया ही जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिशियन की ये हालत है कि 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं और उसमें एक लफ्ज़ ऐसा नहीं होता जिसमें कि वो कहें कि हमारे पास ये प्लान है कि हम इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालेंगे। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 5-6 सालों में इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बड़ी तेजी से तब्दीलियां आई हैं, जहां पे कई देशों ने अपनी रेपुटेशन बनाई है तो कई देशों ने अपनी रेपुटेशन गंवाई भी है। रेपुटेशन बनाने वाले देशों में एक नाम इंडिया का भी आता है, जिसने न सिर्फ दुनिया के अंदर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, फॉरेन पॉलिसी और नॉलेज के दम पे दुनिया में अपना नाम ऊंचा किया है, बल्कि इसी के साथ साथ इंडिया ने अपनी बढ़ती इकोनॉमी से भी दुनिया को अचंभित किया है। क्योंकि भारत जो कि लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसके अंदर लगभग दुनिया के हर समुदाय के लोग रहते हैं, उनके अंदर डिफरेंसेज है। और जिसके साथ साथ इंडिया के लंबे चौड़ी क्षेत्रफल में न सिर्फ रीजनल बल्कि जियोग्राफिकल भी डिफरेंसेज हैं। और ऊपर से भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो, चाहे वह देश के हित में हो या न हो, लेकिन उसको ऑपोजिशन पार्टी या दुश्मन लोग किसी न किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भारत को एक सस्टेन ग्रोथ देना अपने आप में एक अचंभा है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, हाउ डू यू सी ये दुनिया में जिस तरह चीजें शिफ्ट हो रही हैं। चाइनीज ने समझ लिया कि अमेरिका हमें रोक रहा है और अमेरिका ने समझ लिया कि चाइना तरक्की कर रहा है, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है। इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्डर? इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पजल कि वेयर इज इंडिया इन द ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर। अगर आप पूछें वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया कहाँ है, सो पहला तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को ले लें तो इट इज अबाउट 104-105 ट्रिलियन डॉलर है ग्लोबल इकोनॉमी, जिसका 40% सिर्फ यूएस और चाइना है। 23 के करीब यूएस है ट्रिलियन डॉलर्स, 17 के करीब या 17 से ज़्यादा 18 के करीब चाइना है, ये दोनों मिलकर 40 है। इंडिया इज स्टिल बिलो 4 ट्रिलियन डॉलर्स। इवन दो इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट्स नॉट ए मेजर इकोनॉमिक पावर जिस तरह यूएस और चाइना है। लेकिन इंडिया इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में पहले अंडर डेवलप था, जब पैदा हुआ तो फिर डेवलपिंग कंट्री बना। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इन्वाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड, लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो what does that mean? लेकिन the figure that shocks you instantly is when you look at per capita. अमेरिका का पर कैपिटा 70,000 के करीब है, इंडिया का 2,000 कुछ है। सो इन दैट सेंस द क्वेश्चन अराइजेस के इज इंडिया इज नॉट येट ए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन मेरी नजर में द टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया। वो कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ऑलरेडी द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी और 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ,
1 ट्रिलियन का फर्क है। और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है। जापान की तो बुढ़े हो गए, बहुत जमाने से उनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ स्टैग्नेशन ज्यादा है, ऐसा कोई स्पेशल ग्रोथ नजर नहीं आता। जर्मनी इज डूइंग फाइन बट बोथ आर इन $4 ट्रिलियन। आई थिंक इंडिया विल कैच अप वेरी क्विकली विद देम एंड इट इज बेटर टू थिंक ऑफ इट। जितना इन्फ्लुएंस अभी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जर्मनी और जापान नहीं कर रहे हैं। बर्तानिया और फ्रांस का भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बर्तानिया का बगैर अमेरिका के कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, वो अपनी ईयू के भी बाहर हो गया है। देखिए, पैसे ज्यादा खर्च करना तो एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि डू यू आल्सो हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड योर ओन वेपन। द रियल पावर्स आर द वन हु हैव रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेस इज नॉट जस्ट मनी। सऊदी अरेबिया के पास भी पैसा है, सऊदी अरेबिया का बजट इज वेरी क्लोज टू इंडिया। सऊदी अरेबिया इज नॉट ए फाइटिंग फोर्स। वो 100 बिलियन भी अगर सऊदी अरब खर्च करते रहा, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम ए मेजर पावर। जैसा कि वो चाइना से नहीं लड़ सकता, इंडिया से नहीं लड़ सकता। बट इंडिया तेजाज भी बनाती है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना चुकी है, सबमरीन्स बनाती है। गॉड फॉरबिड अगर कोई मेजर वॉर में इंडिया इन्वॉल्व हो गया, इंडिया कैन रीटूल इट्स इंडस्ट्री टू बिल्ड इट्स ओन वेपन्स एंड फाइट। उस तरह से तो आई वुड से कि इंडिया इज इन मच बेटर पोजीशन देन रशिया आल्सो। तो मुझे दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी इन द टॉप 3। इट विल बिकम अ बिग पावर। ये कह रहा हूँ, गरीब होंगे ठीक है। देखिए फखर भाई, अगर आप इसको याद करें, अभी यूएई हमारा 3rd हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आने वाले 10 सालों में ये ट्रेड करीब 100 बिलियन जाएगा। अब यूएई को भी मार्केट चाहिए अपनी। अब यूएई फूड पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई सोलर पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई मॉल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में वो दम नहीं रहा जो 10 साल पहले था। सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ चाइना की इकोनॉमी भी डामाडोल हो रही है। रशिया इज नॉट इकोनॉमिक पावर, रशिया इज अ मिलिट्री पावर। बिल्कुल मिलिट्री तो पावर। अब लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। और आप देखिए, जब मैंने आपको कहा था आईटी यूट्यूब पे हमने बात की थी, मैंने कहा वी हैव रिप्लेस्ड फ्रांस एंड ब्रिटेन। मैंने आपको ये बोला था या बिल्कुल आपने पहले फ्रांस और ब्रिटेन किया, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट तो कईयों बार गया हूँ, वहां पे सिक्का चलता था यूएई में आपके फ्रांस का या ब्रिटेन का। अगर ITU में उन्हें रिप्लेस किया गया, फखर भाई मैंने आपके चैनल पे प्रेडिक्ट किया था, आप मान के चलिए फ्रांस और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस वहां कम हो रहा है और इंडिया का एनहांस रोल हो। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि अवाम के उनकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है कि वो इमरान खान के लिए जो है फौज पे हमला करने के लिए, मरने मारने के लिए, जेल में जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के तूफान में जो घिर चुके हैं उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? उसको अगर आप गौर करें तो क्या उनको कहीं नज़र आ रहा है कि कहीं वाकई जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मजहबी प्रीचर हैं उन्होंने उनको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो इस तरह की चीज़ों पे यकीन करने वाले हैं।